बहू किसी की नौकरानी नहीं है। सुबह के ठीक 9:30 बज रहे थे। शर्मा निवास के बड़े से आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। तभी गेट जोर से खुला और ननद अंदर आई। काजल अपने हाथ में 2 बड़े बैग लिए हुए उसे देखते ही सास कमला देवी खुश होकर बोली, अरे काजल बेटी, आज इतनी सुबह सुबह। लेकिन उनकी खुशी तभी फीकी पड़ गई जब काजल ने बैग सोफे पर पटका और बोली, मम्मी, मैं 2 दिन रहने आई हूँ, पर हाँ, भाभी से बोल देना घर के सारे काम मैं नहीं करूँगी, मैं बहुत थक कर आई हूँ। तभी भीतर से रसोई संभालती बहू पूजा बाहर निकली और मुस्कुरा कर बोली, दीदी आ गई, चलिए चाय बनाती हूँ। पूजा के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, क्योंकि वह देर रात तक अस्पताल में नर्स की नाइट ड्यूटी करके आई थी। लेकिन काजल ने चाय की बात सुनते ही ताना मारा, हाँ हाँ बनाओ, वैसे भी तुम्हारा तो असली काम यही है, घर संभालना। बाहर की नौकरी का दिखावा छोड़ दो भाभी, घर गृहस्थी में मन लगाओ। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन कमला देवी को यह बात चुभ गई। काजल 2 दिन रहने आई थी, पर पहले ही घंटे से घर की हवाओं का रुख बदल चुका था। वह कभी कहती, भाभी मेरा बैग ऊपर रख दो, तो कभी आज मेरे लिए पनीर बना देना, और शाम होते होते बोली, भाभी मेरी शादी की साड़ी प्रेस कर दो, पहनकर फोटो खींचनी है। पूजा चुपचाप काम करती रही, मगर उसका शरीर थका हुआ था, आंखें लाल थी। जब पूजा साड़ी प्रेस करने बैठी, तभी उसका हाथ हल्का जल गया। काजल ने देखा भी नहीं और बोली, अरे जल्दी करो ना, मेरे इंस्टाग्राम के लिए फोटो शूट करना है। यह सब देखकर सास कमला देवी के मन में आग सुलग रही थी। अगले दिन रविवार था, पूजा की छुट्टी थी। वह सोच रही थी कि आराम करेगी, लेकिन जैसे ही पूजा ने कमरे से बाहर कदम रखा, काजल ने फिर फरमान सुना दिया, भाभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट में पराठे बना दो, दही भी ठंडी होनी चाहिए, और हाँ, मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। पूजा ने धीरे से कहा, दीदी मैंने कल रात ही 5 डिलीवरी देखी हैं, मैं ज़रा थक गई हूँ। आप चाहें तो मैं खाना बना दूँ, लेकिन कपड़े आप। तभी काजल चिल्ला पड़ी, ओह प्लीज़ नाटक मत करो, तुम नर्स हो, कोई डॉक्टर थोड़ी ना। नौकरी का इतना रौब झाड़ने से कुछ नहीं होता, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। यह शब्द सास कमला देवी की नसों में चुभ गए, लेकिन वे शांत रही। शाम को पूजा ने सबके लिए खाना बनाया और खुद कमरे में जाकर सो गई। तभी काजल बोली, मम्मी आपको नहीं लगता कि भाभी में अब पहले जैसे संस्कार नहीं रहे? नौकरी में इन्हें घमंडी बना दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि भाई को बोलूँ भाभी की नौकरी छुड़वा दे। कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा तुम 2 दिन के लिए आती हो, तुम्हें पूजा की मेहनत नहीं दिखती। वह रात रात भर अस्पताल में खड़ी रहती है, मरीजों की जान बचाती है। घर के कामों में भले देर हो जाए, पर वह जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। तुम्हें उसका सम्मान करना सीखो। काजल ने तुरंत नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मम्मी प्लीज, आजकल बहुएं नौकरी का बहाना बनाकर घर वाले कामों से बचती हैं। भाभी भी वही कर रही है। कमला देवी समझ रही थी कि अब बात बढ़ती ही जाएगी, इसलिए उन्होंने मन में एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह उन्होंने पूजा से कहा, बहू आज तुम आराम करो, तुमने काफ़ी काम किया है, मैं और काजल मिलकर घर संभालेंगे। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी आप बोलेंगी तो मैं आराम कर लूँगी। यह सुनते ही काजल चौंक गई। क्या मतलब, मैं घर का काम करूँ क्यों? कमला देवी ने सार्थ स्वर में कहा, क्योंकि तुम ही तो कहती हो ना कि नौकरी आसान है और घर चलाना मुश्किल। चलो आज तुम सिद्ध कर दो। काजल ने आधा मन मारकर झाड़ू उठाई, लेकिन 5 मिनट में ही थक कर बैठ गई। फिर बड़बड़ाने लगी, मम्मी ये सब मुझसे नहीं होगा। कमला देवी बोली, ठीक है तो खाना बना लो। काजल ने बड़ा सा मुंह बनाकर रसोई में कदम रखा।
सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, रोटियां गोल नहीं बनी, गैस बंद करना भूल गई, रसोई गंदी कर दी। कमला देवी चुपचाप देखती रही। जब काजल चाय बना रही थी तब दूध उबलकर गिर गया। अब वो गुस्से में बोली, मम्मी ये सब काम करना आसान थोड़ी ना है, मैं थक गई हूँ। कमला देवी ने पहली बार आवाज़ ऊंची की। और पूजा भी थकती है बेटी, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। तुम नौकरी को खेल समझती हो? अस्पताल में हर पल किसी की जान जिस जिस पर टिकी हो, वह काम आसान है? वह भी इतना थकान के घर संभालती है। इससे ज़्यादा और क्या साबित करूं? काजल चुप हो गई। तभी कमरे से बाहर आई पूजा, जिसकी आंखों में नींद और थकान साफ थी। उसने धीरे से कहा, दीदी अगर मैं आपकी वजह से कभी परेशान हुई हूँ तो माफ़ कीजिएगा। यह सुनते ही काजल अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, नहीं भाभी, गलती मेरी थी। मैं सोचती थी कि आप घर के काम कम करती हो क्योंकि आप नौकरी का बहाना बनाती हो, पर आज मुझे समझ आया कि आपका हर दिन कितना मुश्किल होता है। कमला देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यही समझाने की कोशिश कर रही थी बेटी, मेरी बहू किसी की नौकरानी नहीं है। उसका भी हक है कि वह आराम करे, सम्मान पाए। काजल शर्मिंदगी से पूजा के पास आई और उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी आपके काम में कमी नहीं निकालूंगी और ना ही आपका सम्मान कम करूंगी। आपके जैसी भाभी मिलना नसीब की बात है। पूजा ने उसे उठाते हुए गले लगा लिया। उसी शाम काजल ने खुद ही कहा, भाभी आज रात खाना मैं बनाऊंगी, आप बस बैठकर आराम कीजिए। कमला देवी खुश होकर बोली, अब मेरी बेटी समझदार हो गई है। कुछ दिनों बाद काजल अपने घर चली गई, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह साथ लेके गई थी बहू के लिए सम्मान और खुद के लिए सीख। एक हफ्ते के अंदर उसने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ली ताकि वह खुद को मजबूत बना सके। पूजा अपने काम पर गर्व से जाने लगी और काजल हर बार मिलने पर उसकी तारीफ करती। कमला देवी हर किसी से कहती, घर तभी चलता है जब घर की औरतों में प्यार हो, मुकाबला नहीं। और आज शर्मा निवास में प्यार है, इज्जत है और समझदारी है, तीनों साथ रहती थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।